हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है N4K ब्लॉग के अंदर। और आज मैं आपको दिल्ली का मुग़ल गार्डन, जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है, आज मैं आपको अमृत उद्यान की विज़िटिंग पर लेकर के आया हूँ। और आज हम अमृत उद्यान घूमने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आपको मैं जब भी आप अमृत उद्यान अगर जाएंगे तो आपको अमृत उद्यान के अंदर कुछ चीज़ें ले जाना बिल्कुल ही मना है। उसमें से कुछ है पानी की बोतल, फास्ट फूड, चिप्स के पैकेट, बड़े हैंडबैग, ब्रिजेस, लेडीज़ पर्स, कैमरा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, खाने के डब्बे, छाता और अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, तो आपको ये अपनी ही गाड़ी में या बाहर लॉकर रूम में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमने एंट्री स्टार्ट कर दी चेकिंग करवाने के बाद। अब हमें लेफ़्ट साइड से सीधा आगे की तरफ बढ़ना है बस। तो आगे तरफ बढ़ते ही हमें लेफ़्ट साइड से दोबारा एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे एक बार और चेकिंग होगा। चेकिंग के बाद हम सीधा अमृत उद्यान के अंदर एंट्री कर गए। अगर आप अमृत उद्यान आ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हर वर्ष फरवरी और मार्च के महीने में वसंत ऋतु में आम जनता के लिए खोला जाता है। यहाँ सोमवार के अलावा सभी दिनों पर सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप यहाँ पे आकर के विज़िट कर सकते हैं। इस उद्यान में आने और जाने के रास्तों को राष्ट्रपति आवास के गेट नंबर 35 से विनियमित किया जाता है, जो चर्च रोड के पश्चिमी सिरे पर नॉर्थ एवेन्यू के पास स्थित है। मुगल गार्डन में हर्बल गार्डन को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था, जिसमें लगभग 33 औषधीय और सुगंधित पौधे हैं जिनका उपयोग बागानों में किया जाता है। आयुष वेलनेस क्लिनिक AWC में समग्र उपचार और चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी के उपचार सुविधा उपलब्ध है। मुगल गार्डन के भीतर बड़ा गार्डन है जो अपने गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अमृत उद्यान के भीतर कुल 12 अलग अलग गार्डन स्थित है जो अपने खास गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से अमृत उद्यान जो रेक्टिकल, लॉन वे, सर्कुलर 3 हिस्सों में बटा है। इसके अलावा रोज गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क, म्यूजिकल, फाउंटेन, हर्बल गार्डन, बटरफ्लाई स्पिरिचुअल गार्डन और कैक्टस गार्डन व बायोफ्यूल पार्क स्थित है। बेलवेदर एस्टेट कोलकाता से लाई गई दूब घास से ढका हुआ लोन में मोलसारी, साइप्रस और चाइनीज ऑरेंज जैसे पेड़ बड़े करीन से लेकर आए गए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं मुगल गार्डन के बारे में, कुछ उसकी पुरानी बातें, कुछ इतिहास, कुछ रोचक तथ्य। करीब 106 साल पुराना राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब इतिहास बन चुका है। केंद्र सरकार के नाम बदलने के बाद इसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मुगल गार्डन 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब रायसीना की पहाड़ी को काटकर वायसराय हाउस, जिसे अब हम मौजूदा राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, वहाँ बनाया गया और इसकी सुंदरता को बनाने के लिए खास तरह का बगीचा बनाया गया, जिसमें फूल, पौधे और पेड़ों की प्रजातियां लगाई गई। मुगल गार्डन का नाम कैसे पड़ा, चलिए ये भी हम जानते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबर के हमले के बाद दिल्ली में मुगलों का साम्राज्य शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस दौरान मुगलों ने करीब 1200 से भी ज़्यादा बागों का निर्माण करवाया और बाद में अंग्रेजों ने उसी मुगल परंपरा को अंग्रेजी सौंदर्य में मिला दिया।
यही वजह है कि इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा। बट अब केंद्र सरकार के द्वारा यह अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। भारत के अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके मुताबिक इसमें कुछ न कुछ बदलाव अवश्य हुए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस गार्डन में कोई बदलाव नहीं कराया, लेकिन उन्होंने इस खास बाग को जनता के लिए खोलने की बात की। उन्हीं की वजह से प्रतिवर्ष मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक यह आकर्षक गार्डन आम जनता के लिए खोला जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गुलाबों के अत्यंत शौकीन थे। उन्होंने देश विदेश से गुलाब की कई किस्में मंगवाकर यहाँ लगवाई। ज्ञानी जेल सिंह को मुगल गार्डन खूब भाया। वह सुबह 4 बजे ही नहा धोकर इस बगीचे में सैर करने के लिए आ जाया करते थे। यहाँ पर उनके सचिव उनके गुरबाणी तथा रामायण का पाठ सुनाया करते थे। यहाँ पर जो डेलिया अपने मनमोहन छटा बिखेर रहा है वह उन्हीं की प्रयासों से कलकत्ता के राजभवन से लाया गया। श्री R.K. वेंकटरामन ने भी अपनी पसंद के कुछ फूलों के पौधे को यहाँ लगवाया था। वह यहाँ सुबह शाम खाली समय में घुमा करते थे। श्री फरखुद्दीन अली अहमद को कोई खास दिलचस्पी इस बाग में नहीं थी, लेकिन बेगम आबिदा को यह गार्डन बहुत भाया। वह घंटों इस बाग में फूलों को निहारती, उनसे बातें किया करती और घूम घूम कर प्रत्येक क्यारी में जाकर उनकी देखभाल करती थी। एक बाना उन्हीं की वजह से इस बाग की शोभा बढ़ा रहा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को फूलों के अधिक उनकी खुशबू से प्यार था। उन्होंने बागों में अनेक खुशबूदार फूलों को लगाने का जोर दिया था। चंपा, चमेली, हरसिंहारा जैसे ठेठ भारतीय फूल इसी दौरान इस बाग में लगाए गए। श्री K.R. नारायण महोदय को भी फूलों से ज़्यादा लगाव नहीं था, फिर भी वह कभी कभार बागों में टहलने जरूर आया करते थे और फूलों को बड़े गौर से निहारते थे। उन्हें फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी रहे। उन्हें इस बाग के बोनसाई पेड़ बहुत अच्छे लगते थे। वे लगभग प्रतिदिन इस बाग में सैर करने आते थे। उन्हें फूलों से भी बहुत लगाव रहा। वह चाहते थे कि इस उद्यान का कोना कोना ऐसा हो जहाँ कोई ना कोई फूल महक रहा हो। अमृत उद्यान दिल्ली में स्थित एक लोकप्रिय स्थल है जिसको राष्ट्रपति भवन का आत्मा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह गार्डन राष्ट्रपति भवन के परिसर के अंदर स्थित है और 13 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। वसंत ऋतु में हर साल, जो कि मैंने आपको बताया कि फरवरी से मार्च के बीच में आम जनता के लिए खोला जाता है। इस बार यह गार्डन 70 किसानों की खूबसूरती फूलों से गुलजार है। इसमें ज़्यादातर फूलों को नीदरलैंड और जापान से आयात किया गया है। मुगल गार्डन अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए लोकप्रिय है। इस अमृत उद्यान में सफ़ेद, पीले, लाल और नारंगी रंग के फूलों के टीम के साथ साथ चमकीले रंगों वाले 10,000 से भी ज़्यादा ट्यूलिप हैं, जिसको भी नीदरलैंड से लाया गया है। और मछली वाला इंसान, जो जापान से आयात एक सुंदर सफ़ेद रंग का फूल है। इस बार अमृत उद्यान में 137 प्रकार के गुलाब के फूलों से लोगों को आकर्षित करने का केंद्र भी बनाया गया है। तो प्लीज़ साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।